मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ कि मतलब आप कैसे किसी भी यूरोप कंट्री का अगर वर्क परमिट आपको मिलती है ना, जैसे कि वर्क परमिट होगा ना तो सबसे पहले मतलब मिलता क्या है। अगर किसी कंट्री में अगर आप अप्लाई करते हो, जैसे कि माल्टा या किसी भी यूरोप कंट्री में अप्लाई करते हो, तो सबसे पहले आपको क्या होता है कि आपको कॉन्टैक्ट पेपर दिया जाता है, यानी ऑफर लेटर। ओके, ऑफर लेटर को ही कॉन्टैक्ट पेपर माना जाता है, उसको कॉन्टैक्ट पेपर कहते हैं। तो उसमें मतलब पूरा कंडीशन से लिखा रहता है कि मतलब ये जॉब है, ऐसे है, ऐसी सिचुएशन है, पूरी ये चीज़ मतलब लिखा रहता है। तो आप उसके बेस पे क्या करते हो कि मतलब आपकी कंपनी क्या करता है कि मतलब तो आपको साइन कर देते हो, तो आपकी उसकी बेस पे आपको कंपनी क्या करती है, वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है किधर भी। इधर अगर आपकी कंपनी अगर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है, तो वर्क परमिट अप्लाई होने के बाद वर्क परमिट जो मिलती है आपको, उसके बेस पे आप क्या करते हो कि VFS में जाते हो। VFS में पूरा डॉक्यूमेंट VFS में मतलब खास करके डॉक्यूमेंट सब चाहिए क्या, तो वो मेन डॉक्यूमेंट हो जाता है, जैसे कि आपके वर्क परमिट हो गया, ऑफर लेटर हो गई, आपका ट्रैवल का इंश्योरेंस का ये डॉक्यूमेंट सब हो गया, ट्रैवल और इंश्योरेंस दोनों सारे डॉक्यूमेंट्स। एक मतलब यूरोपियन यूनियन का भी एक लेटर रहता है, वो एक चाहिए। और उसके साथ साथ मतलब जैसे कि आपका पासपोर्ट, आपको पासपोर्ट चाहिए। उसके बाद आपका पासपोर्ट का वीज़ा अगर आप दूसरी कंट्री में से अप्लाई कर रहे हो तो। ओके, उसके साथ बैंक स्टेटमेंट, अगर बैंक स्टेटमेंट है आपके पास तो। अगर 5-6 महीने का अगर वर्क पे स्लिप रहते हो रखते हो ना, तो वो भी अच्छा रहता है। अगर वर्क में जैसे कि आप काम नहीं करो, आप फ्रेशर हो, अगर आप फ्रेशर के रूप में अप्लाई करो तो डेफिनेटली आपको पे स्लिप ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का कम से कम आपको डालना पड़ेगा ही। ओके, वो डाल देते हो तो मतलब एक सपोर्टिव हो जाती है। जैसे कि आप काम नहीं करो तो, लेकिन आपको मतलब बैंक में इतना सफिशिएंट पैसा है कि मतलब आप कुछ दिन जाकर माल्टा में सर्वाइव कर सकते हो, ये सो कर देना पड़ेगा एटलीस्ट। ओके, करते हो तो मतलब अच्छा रहता है। नहीं तो अगर कोई एम्प्लॉयर आपको हायर करे तो ये भी ज़रूरत नहीं पड़ता, अगर पार्टिकुलरली कोई एम्प्लॉयर हायर करता है तो। ओके, उसके साथ मतलब ये क्या बोलते हैं कि जैसे कि इधर मानो किसी का हाउसिंग अथॉरिटी होता है ना, जैसे कि इधर आप रह रहे हो तो इधर से मतलब क्या करेगा कि जो कंपनी आपकी अप्लाई करा रहे हैं तो वो किधर से भी हाउसिंग अथॉरिटी आपको अप्रूव करा के आपको दे देगा और बोलेगा कि मतलब पूरा किसी डॉक्यूमेंट फिल है तो ये डॉक्यूमेंट लेकर जाए। हाउसिंग अथॉरिटी इधर से होती है, जो मतलब इधर माल्टा आइडेंटिटी में आपको, सॉरी VFS में आपको शो करना पड़ेगा कि मतलब ये बंदा इधर रह रहा है, इधर जाकर माल्टा में इस जगह पर रहेगा। होटल बुकिंग हो गया, जिसको होटल बुकिंग कहते हो, या किसी हाउसिंग अथॉरिटी का, तो वो होना चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट एक होती है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट सब रहती है। ओके, यही डॉक्यूमेंट सब ले जाकर आप स्क्रीन पे भी मैं दिखा दूंगा कि कौन सी डॉक्यूमेंट्स, वो पूरी डॉक्यूमेंट्स है। सो डॉक्यूमेंट के बेस पे आप क्या करोगे कि मतलब आराम से इस डॉक्यूमेंट के बेस पे जाओगे माल्टा में, VFS में जाकर दोगे। VFS में भी मतलब कुछ ऐसा पूछताछ नहीं करता। अगर आप लोअर पोजीशन के लिए भी जा रहे हो तो मतलब डॉक्यूमेंट सब देखेगा, हाँ ठीक है सब कुछ। वीज़ा का पैसा मांगेगा आपसे, वीज़ा का पैसा आप उधर डिपॉजिट कर दोगे, आपको 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में वीज़ा लग के आ जाती है। नॉर्मली ऐसा ही होता है। लेकिन एजेंट के थ्रू जब आते हो ना, तो एजेंट बहुत ही सारा पैसा चार्ज कर लेता है, बहुत ही पैसा ज़्यादा। और जिस अनुसार से एजेंट प्रॉमिस किया रहता है, तो वो प्रॉमिस के हिसाब से इधर जॉब ही नहीं मिलती। सबसे पहले ये बात दिमाग में रख लो कि उसके प्रॉमिस के हिसाब से आपको एक भी जॉब इधर नहीं मिलेगी। जिस अनुसार से वो प्रॉमिस है, जितना सपने दिखा के आपको लाता है ना। और आप भी अपने दिमाग में ये रख लो कि जिस तरह से आपका दिमाग में ये यूरोप ऐसा होगा, वैसा होगा, ये है वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं मेरा भाई, सच कह रहा हूँ। बहुत ही डिफरेंट है। बहुत ही डिफरेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन वास्तव में कहूँगा ना तो इतना आसान भी नहीं है। मतलब मैं किसी बंदे लोगों से बात करा के आप नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मतलब मैं अपने रूम में देख रहा हूँ, मैं खुद ही ऐसे झेला हूँ। तो ये नहीं सोचो कि मतलब इधर कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, एक बात मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा ब्रो कि मतलब आप स्किल लेकर आओ। हाँ, आप जैसे कि कंप्यूटर में अच्छा बन के आओ, हाँ, जैसे वर्ड, पावरशेल, एक्सेल और किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सब में, मतलब जो अगर अकाउंट फील्ड से बिलोंग्स करते हो, ये सारी नॉलेज तो गेन करो ही। अपना एक हुनर लेके, जैसे कुक हो गया, वेटर का तो उतना ज़रूरी नहीं इंग्लिश थोड़ा आना से हो जाए, जैसे कुक हो गया, और भी मतलब दूसरा फील्ड से प्लम्बर सब जो भी हो, मतलब अपने एरिया में एक स्किल ऐसे एक्सपीरियंस लेके आ जाओ 1 साल 2 साल का काम करके, कि मतलब आपके पास इतना नॉलेज रहे कि वो पूछे कुछ भी तो आपको डेफिनेटली ईजिली आंसर दे सको। ये तो स्किल हो गई। लेकिन इसके साथ साथ एक और नॉलेज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है इंग्लिश, यानी प्रेजेंटेशन स्किल इंग्लिश में होना आपको बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि मतलब आपके पास ना, व्हाट द नॉलेज यू हैव दैट यू एबल टू बी एक्सप्रेस टू देम, हाँ, उसको आपको दिखाना, इतनी क्षमता होनी चाहिए आपकी नॉलेज में, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में, इतने परफॉर्मेंस में, कि दैट्स व्हाट एग्जैक्टली यू हैव। ओके, एंड इफ यू नॉट बी एबल टू बी एक्सप्रेस देम व्हाट एग्जैक्टली यू हैव, देन दे विल से दैट कि यार इसके पास ये डेफिनेटली ये नॉलेज ही नहीं इसके पास। जब ये बता ही नहीं सकता कि मतलब ये बोल ही नहीं सकता, तो बंदा काम क्या करेगा। मतलब आपके पास नॉलेज है फिर भी मतलब आप इंग्लिश के कारण से पीछे पड़ सकते हो। तो देखो, इंग्लिश ज़रूरी बहुत ही नहीं है। मैं नहीं कहूँगा कि मतलब बहुत ही टफ लेवल का इंग्लिश ज़रूरी है इधर, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि माल्टी लोग खुद ही अच्छा इंग्लिश नहीं बोलते हैं। ओके, और माल्टा ही यूरोप में एक ऐसी कंट्रीज है जहाँ थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोली जाती है। बाकी यूरोप कंट्री में कहीं भी इंग्लिश नहीं बोला जाता यार। सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, प्रायोरिटी वो लोग अपनी लैंग्वेज को देते हैं। तो इसके बेस पे मतलब मैं कहूँगा कि
इधर इंग्लिश थोड़ा अगर आए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि नहीं तो वो लोग थोड़ा लो कैटेगरी में जज करने लगते हैं। उसके बाद आपको फिर इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद मतलब मेरा इंग्लिश आता था तो देखो मतलब मैं हिसाब से कहूँगा तो 5 महीने तो भटका है बहुत, मैं 5 महीने बहुत ही भटका है। उसके बाद मतलब अभी फ़िलहाल काम मिल रहा है MUI कलेक्शंस में, एक अच्छी जॉब मिल रही है, ऑफिसर पोजीशन पे मिल गया। तो देखो ये, क्योंकि मैं ऑलरेडी दुबई में पहले ही काम किया था, नेपाल में भी मतलब मैं कंप्यूटर में काम किया था, क्या बोलते हैं कंप्यूटर टीचर का, लैब टीचर का कंप्यूटर सेंटर में। उसके साथ ऑडिट फॉर्म में भी काम किया था। उसके साथ मतलब उसके बाद मतलब सेल्स में थोड़ा उधर उधर काम किया था। तो सेल्स का एक्सपीरियंस मैंने कभी शो नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास सेल्स का नॉलेज ज़्यादा नहीं है। नॉलेज मेरे पास सिर्फ कंप्यूटर का और ऑडिट का थोड़ा। ओके, उसके बाद मतलब दुबई में गया एज एन ऑफिस बॉय, क्लीनर भी गया था, ऑफिस बॉय बना, ऑफिस सुपरवाइज़र बना। तो सुपरवाइज़र का एक्सपीरियंस था मेरे पास। तो इंग्लिश थोड़ा उधर मेरे को इम्प्रूव हुआ, क्योंकि उधर से मैंने कनाडा के लिए ट्राई किया था, दुबई से ही आइल्स किया था। तो एक बेनिफिट हो गई थी मेरी कि इंग्लिश थोड़ा मेरा अच्छा हो गया था। तो उस बेस पे मैं इधर आया, इधर एज एन क्लीनर आया। शुरू में बहुत ही टफ़ किया, कह रहा हूँ कि मतलब सर्वाइव बहुत ही टफ से हुआ मेरा, बहुत ही लो कैटेगरी। तो छोड़ो बात, लेकिन कहूँगा तो चांस मिला, नॉलेज थी तो चांस मिला। तो इसलिए मतलब मैं भी सजेस्ट करूँगा कि आपको, कि आपके पास जो नॉलेज है वो स्किल है तो उस पर काम करो, थोड़ा इम्प्रूव करो। और उसके साथ साथ मतलब अपना परफॉर्मेंस स्किल ऑफ द प्रेजेंटेशन ये भी डेवलप करो। और उसके बाद मतलब इधर आ जाओ, थोड़े दिन दुख भोगोगे, कष्ट भोगोगे, डेफिनेटली आपको चांस मिलता है। और चांस मिलता है आराम से, बहुत ही अच्छा चांस मिलेगा आपको। तो ये पूरी मतलब चीज़ है इधर, लेकिन ये रियलिटी है इधर माल्टा की।